एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज की पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। तीर्थों को पावन करने की क्षमता रखने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, उपनिषद वाक्य है क्षत्रे कृतं पापं पुण्य क्षत्रे विनश्यति, पुंक्षत्रे कृतं पापं वज्रादपि न नश्यति। कहते हैं अन्य क्षेत्र में, मतलब जहाँ सत्संग नहीं हो रहा, सुदूर में, देवालय नहीं है उसके सुदूर में, महापुरुष नहीं है उनके दूर में, कहीं आपने पाप किया, भूल भरम हुई, तो कहते हैं महापुरुष के सानिध्य मात्र से पाप का क्षय होता है। क्षत्रे कृतं पापं पुंक्षत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में आने मात्र से पाप का क्षय हो जाता है, और पुण्य क्षेत्र में आकर के अगर कोई पाप करता है तो कहते हैं उनके पाप पर कहीं वज्रपात हो जाए तो भी उसका नाश नहीं होता है, वह सिर धुन करके भोगता है। ये भोग सबको भोगना पड़ा। तीन प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। आप जो भी कर्म कर रहे हैं भी क्रियामान है, इसी में से कुछ जमा वही संचित कर्म है, और पहले से वो आप करें प्रारब्ध। ये ज्ञान कहां से होगा, इसी के विषय में भी आप लोग सुन रहे थे। ब्रह्मा और भगवान शंकर के संवाद में
ब्रह्मा जी स्वयं चारों वेद के ज्ञाता है, चारों वेद में निष्णात है, चारों मुख से चारों वेद की निस्तृत होती है। ऐसे ब्रह्मा को भी जरूरत पड़ी है सीखने का। विचार कीजिए, तो 4 शब्द सीख लेते न ऐठ करके चलते, हमसे ज्यादा कौन जानता है। ब्रह्मा जी गए हैं देवाधिदेव महादेव के पास में, हे शंकर, जीव का परम कल्याण कैसे होगा। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए कोई योग को अधिक बतलाते, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। वह क्या? योग के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना योग अधूरा। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगोऽपि ज्ञानेनास्तो न क्षमा मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो द्रमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? ऐसे ही प्रश्न भगवान बुद्ध के शिष्यों ने किया। शास्ता, जीवों का परम कल्याण कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु ध्यान कर और सावधान रह। किनका सावधानी, किन चीज से? भगवान बुद्ध ने कहा, जिनके पास ज्ञान होगा वे ध्यान करेगा, जो ध्यान करेगा उन्हीं को ज्ञान होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थि ध्यानं अपन्यश्च पय्या नत्थि अजायत, यमि ध्यानं च पय्या च सब्बे निब्बान संत की। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप। और निर्वाण जहां काल का बाण भी नहीं पहुंचे, वही है निर्वाण का स्थान। जहां पवन का भी गमन नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां काल का भी प्रवेश नहीं, वो है निर्वाण का स्थान। संत कबीर साहब ने कहा, कहो उस देश की बतिया जहां नहीं होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गई जिन देश वो जानी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश की बात संत पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी,
बादशाह उसी बीच बैठा, सूझ परे बिन आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, उसमें देरा मेरा दिल मुस्ताक है जी। वह देश कैसा है, वह देश कैसा है सखिया, वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। वो ज्ञान और ध्यान लोग समझते नहीं, जरूरत नहीं समझते। अरे समझ में तो तब आती है, रोगी को देखिएगा, जब रोग सताता है तो कैसे भगवान याद आता। भूखे को देखिएगा, 2 रोज 3 रोज का भूखा कितना व्याकुल है, भोजन का मर्म तो वो जानता है। जो दिन रात रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रसकदम में बोला हुआ, वो क्या जानेगा कि भूख की क्षुधा कैसे मिटती। प्यासा है, व्याकुल रहता कि एक बूंद भी मिल जाए त्रास मिटे, वो समझता। इसलिए महात्मा ने कहा, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तब घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तब मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जो की बात होती है। किनसे वियोग, किनसे वियोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुमाया बस भयो गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का यह अंश है, वही माया के चक्कर में पड़ा। कहेंगे महाराज जब ईश्वर के साथ मिले जुले थे तो उतर कैसे गए? आप ही लोग तो घर में थे, घर में थे, खाना पीना हो ही रहा था। जाड़े का महीना, रजाई कम्बल तो जरूर ओढ़ते होंगे। कौन खींच करके यहाँ लाया जहां कोई ओढ़ने की व्यवस्था तो नहीं, भले रहने की व्यवस्था यहाँ के आयक मंडल कर दी। फिर आए क्यों? किसने लाया? आपके भीतर में सत्संग के प्रति जो वासना थी वो खींच लिया है, वही खींच लिया। वास सूरत ले आबई, शब्द सूरत ले जाए, परिचय सुरते स्त्रे सो गुरुदेव बताए। वासना के कारण, वासना के कारण यहां पहुंच गए। जिनको वासना है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अगल बगल में भी गप मारते होंगे, घर में बैठे होंगे, टीवी देखते होंगे, लस्सा बिल्कुल नहीं है। अरे महाराज पानी से कितना देर तक कागज का 2 पन्ना सट के रहेगा?
सटिए उखड़ जाए, उसके लिए गोंद की आवश्यकता होती। उसी तरह से भगवान से मिलने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी, पाखंड की नहीं। पाखंड से अधिक देख सट के नहीं रहे, उखड़ जाए। पाखंडी का प्रेम नहीं टिकता। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं परम प्रभु परमात्मा से, हे परमात्मा हमें भक्ति दीजिए, लेकिन शर्त है प्रेम के साथ तब भक्ति दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन बौ कर जोरी, अब पल पल छोह न छोड़िए। सुनिए गुरु मोरी, हे गुरु महाराज हमारी विनती सुनो। प्रेम के साथ भक्ति जो टिक जाएगा। अब प्रेम है ये नहीं है भक्ति कर रहे, ये तो मात्र पेट भरने का। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सारा। प्रेम नहीं है वो भक्ति कैसे, वो भक्ति कैसे? पाखंडपन है, उससे कल्याण नहीं होता।